प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा उसका चौथा बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत को पढ़ने के वसीले से करें। सो अजीज़ों कलाम खुदा में यूं लिखा है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर ईमान के रास्तबाजी मसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। अजीज़ों, ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। इब्राहिम के महज काम नहीं थे बल्कि उसका ईमान था जिसने उसे खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहराया और उसे वो अंजाम देने की कुव्वत बख्शी जो खुदा के कानून के मुताबिक दुरुस्त थी। खुदा बचाने वाले ईमान को जानता है, जो ईमान की एक ऐसी किस्म है जो रास्तबाजी के बराबर दर्जे पर ईमानदार की ज़िंदगी पर इसके असर से इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो मुआफ़ी हासिल करे और खुदा के साथ एक नए शख्सी तलक में दाखिल। मतलब ये है कि जब कोई रूहानी तौर पर बच जाता है तो खुदा उस मर्द या औरत को रास्तबाज यानी खुदा के साथ दुरुस्त तरीके से चलना ठहराता है। जब खुदा किसी को रास्तबाज ठहराता है तो वो ये कहता है कि वो मर्द या औरत रूहानी तौर पर महफूज है और वो उसके साथ दुरुस्त तलक में। मुक़द्दस पौलुस रसूल पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल चौथे बाब में रास्तबाजी गिना गया या रास्तबाज ठहराने को 6 मरतबा इस्तेमाल करता है। तमाम मामलात में मुक़द्दस पौलुस रसूल अजीज़ों ईमान या यकीन को इस हालत के साथ मसूब करता है। ये ईमानदार का ईमान है जो रास्तबाजी गिना गया है। आयत 3, 5 और 6, 9 और 11 और 22वीं और 24वीं आयत जो है, जो इसी चौथे बाब की जो आयत है, इन आयत को आप बगौर पढ़ें। फिर पैदाइश उसका 15वां बाब उसकी 6ठी आयत। अजीज़ों, खुदा पर हकीकी तौर पर ईमान लाने का मतलब क्या है, इसके बारे में जानने के लिए अजीज़ों आप मुक़द्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत 5वें बाब की 24वीं आयत को बगौर पढ़ें। अजीज़ों, दूसरी अहम बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं वो ये है खुदा के साथ दुरुस्त तलक रखने की अहलियत और मौका महज हमारे ईमान या मसीह के साथ हमारी वफादारी का नतीजा नहीं है। सबसे बढ़कर ये कि ये खुदा के फजल और रहम का एक अमल है।
फजल और रहम के मुतल्लिक़ मुख्तसर तारीफ़ें जानने के लिए अजीज़ो रोमियो उसका 4 बाब उसकी 16वीं आयत को आपागोर पढ़े। हत्ता कि अजीज़ो हमारी ईमान की मश्क करने की अहलियत भी खुदा की तरफ से एक नेमत है। आयत नंबर 16, क्योंकि खुदा ने अपने साथ सुलह दुरुस्त तलक में बहाल किया जाना की राह फराम की, इसलिए एक ईमानदार मसीह खुदावंद में एक नया मखलूक बन जाता है। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत। तीसरी अहम बात जो अजीज़ो आज सुबह हम सीखते हैं वो ये है, जब खुदा ऐसे लोगों के दिलों पर नज़र करता है जो ईमान में मसीह की तरफ फिरते हैं, तो वो बड़ी आज़ादी से उनके ईमान को रास्तबाजी ठहराता है, उनके गुनाहों को मुआफ़ करता है और उन्हें अपने बच्चों की तरह कबूल करता है। आयत 5 से 8 तक। अजीज़ों, लोगों को अपने साथ दुरुस्त तलक में बहाल करने के साथ साथ खुदा उन्हें रूहानी तौर पर बढ़ते रहने और तरक्की करने और अपनी ज़िंदगियों के लिए उसके मकसद को पूरा करने की कुव्वत और अहलियत भी बख्शता है। आयत 16, फिर 5 बाब की दूसरी आयत, फिलिपियों 3:9, तीतुस 3 बाब 5 से 7 है। आप ज़रूर इसको बागौर पढ़ें। फिर चौथी बात जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखते हैं, ईमान की वो किस्म जो किसी शख्स को रास्तबाज ठहराती है, वो मसीह खुदावंद पर और उसकी उस मौत पर ईमान है जिसमें खुदा के खिलाफ हमारे गुनाहों का पूरा फिदिया अदा कर दिया गया है। रोमियो 3 बाब उसकी 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत। बेशक अजीज़ों, उस और जो कुछ नहीं बल्कि सलीब पर मसीह की कुर्बानी की मौत खुदा के साथ बहाल शुदा और तजदीद शुदा तलक की बुनियाद है। हम जब देखते हैं रोमियो 5 बाब उसकी 10 आयत को अपागौर पढ़ें तो हमें वाज़िह तौर पर ईमान के तलक से हम सीखते हैं। खुदावंद आज सुबह मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे प्यारों के लिए जो हर रोज़ तेरे सामने झुकते, इनके लिए बरकत चाहते, तो इन पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। तो इन्हें बड़ी बरकत दे। तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। तो करम कर, रहम कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुला हुआ मांगते, तेरा करम, तेरा रहम कलीसिया पाकिस्तान की बहाली सलामती की दुआ कर। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद तो हमें ईमान में मजबूत रहना सिखा। जब तक हम इस रोए ज़मीन पर हैं, हमें हर किस्म के गुनाह से बचाए रख, झूठ और फरेब से बचाए रख। खुदावंद तू हमारी जानों की हिफाजत कर, हमें हर किस्म के लालच और फरेब से बचा। खुदावंद तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरा रहम, तेरी कुदरत हम अपने लिए मांग लेते हैं। करम कर। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके, इन सबको बरकत दे, करम कर और खुदावंद हमारी खताएं हमें बख्श दे। आज सारा दिन हमें हर किस्म की गलती खता से बचा के महफूज रख। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुदस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते
तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरफ हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ अजीज़ों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।